नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि किसके निर्देशन में यातायात जागरूकता अभियान के अंतर्गत पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहन से निकाली गई रैली, कहां 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने की हुई जोरदार भिड़ंत जिसमें मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से हुआ घायल। साथ ही जानेंगे कि कहां कड़ाके की ठंड में भी 91वें दिन जारी रहा बसूर समाज का महापड़ाव। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बदायूं जिले के थाना वजीरगंज पुलिस ने शासन की मंशा के अनुरूप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह के निर्देशन में यातायात के संबंध में जागरूकता अभियान के अंतर्गत थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल व 4 पहिया वाहन से यातायात जागरूकता निकाली और लोगों को जागरूक किया। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के प्रखंड मुख्यालय फेनहारा के आईबी भवन में गुरुवार को प्रखंड के दिव्यांग जनों के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्पित आनंद ने बैठक की। वहीं बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी और आनंद ने ट्राईसाइकिल, बैटरी साइकिल चलित रिक्शा, व्हीलचेयर के बारे में जानकारी दी और आवेदन करने के बारे में मौजूद दिव्यांगजनों को विस्तार से जानकारी दी। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता गुलशन कुमार सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना कोडार मार्ग पर करछना नहर कोठी के समीप 2 मोटरसाइकिल में आमने सामने भिड़ंत, मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए करछना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां एक की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जहां पर जिला अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद परिजनों के द्वारा शव वापस गाँव ले आया गया। 2 लोगों की भिड़ंत हुई है आपस में, जो दोनों बाइक से थे और इनको पुलिस प्रशासन द्वारा सीएससी अस्पताल करछना में ले जाया गया है। अभी ये हाल की ही बात है, जिसमें एक व्यक्ति ज़्यादा सीरियस होने की वजह से थोड़ा सा गंभीर है और दोनों व्यक्ति को सीएससी अस्पताल में ले जाया गया है, जिनका अभी उपचार कराया जा रहा है। उनका हाल ही में देखा जाएगा कि क्या होता है। क्या आमने सामने गाड़ी लगी? हाँ, दोनों एक दूसरे से आमने सामने विपरीत, दोनों एक दूसरे के आमने सामने से विपरीत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की ज़्यादा अभी दुर्घटना हुई है, एक हाथ पैर टूटने की संभावना है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। पंचायत समिति जाटूसाना के सदस्यों की एक अहम बैठक वीरवार को बीडीपीओ कार्यालय जाटूसाना में आयोजित हुई, जिसमें जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग के आदेश पर जीएम रोडवेज रवीश हुड्डा भी शामिल हुए। इस बैठक में उक्त समिति के सभी 17 सदस्यों ने भाग लिया। इस चुनाव में चेयरपर्सन पद पर संजू यादव निवासी बेरली कला को निर्विरोध, जबकि विक्रम यादव निवासी गाँव चौकी नंबर 2 को उपाध्यक्ष चुन लिया गया है। सविता यादव है, चेयरमैन जो नियुक्त की गई है संजय यादव, उसके क्या कहेंगे? उनकी चाची हूँ और ये जो चेयरमैनी है ये राव इंद्रजीत सिंह और बहन आरती राव की वजह से मिली है, उनके आशीर्वाद की वजह से मिली है। और आगे ब्लॉक में जो भी विकास कार्य किए जाएंगे बिना भेदभाव के किए जाएंगे और राव साहब के आशीर्वाद से सबको साथ लेके चलेंगे। आगे के विकास कार्य को लेकर क्या कहेंगे? आगे की विकास कार्य सभी सारे मेंबर जितने भी हैं सबका सहयोग और सबके विचार से लेके फिर करेंगे सारे उसके विकास कार्य, अपने सभी के सहयोग से करेंगे। अभी कहाँ पे जा रहा है? अभी हाँ जी, अभी राव साहब के वहाँ जा रहे हैं। राव साहब से तो हमने सुबह ही आशीर्वाद ले लिया था, लेकिन अभी उनके आवास पर जाकर और एक बार फिर से वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे और वहाँ आशीर्वाद। राव इंद्रजीत के सहयोग से ही? हाँ जी बिल्कुल, ये राव साहब के आशीर्वाद से ही हुआ है जो भी कुछ हुआ है। मैं ये पूरा श्रेय राव इंद्रजीत सिंह जी और बहन आरती राव का पूरा श्रेय और मेरी टीम जो लगी हुई थी उसका भी पूरा धन्यवाद करता हूं और उनके दिशा निर्देश में मैं कार्य करूंगा। जो भी मुझे मार्गदर्शन देंगे उसके अनुरूप मैं कार्य करूंगा। राव इंद्रजीत के आशीर्वाद से राव इंद्रजीत के आशीर्वाद से ही पूरा आगे के विकास कार्य और उनकी जो भी गाइडलाइन होगी उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बसूर समाज का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव लगातार 91 दिन कड़ाके की ठंड में भी जारी रहा। मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। हमारे बसोर समाज का आंदोलन 91 दिन हो गया है और ये शासन प्रशासन सोचती होगी कि ठंड के मारे या परेशान होकर भाग जाएंगे, तो हम लोग भागने वाले नहीं हैं। यहीं पे मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे तो मुआवजा लेकर ही हटेंगे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
खबर बैतूल से है, जहां चोपना से धान ले जा रहे ट्रक हो गए हादसे का शिकार। बाल बाल बचे ट्रक पुलिया के नीचे गिरने से। बैतूल से सीनू संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। कन्नौज के जिला अस्पताल के महिला विंग के वार्डों की हकीकत, यहां भर्ती मरीज के लिए ठंड से बचाव के कोई खास इंतजाम नहीं है, लेकिन अस्पताल का स्टाफ सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर धड़ल्ले से हीटर जला अपनी सर्दी भगा रहा है। स्टाफ के केबिन में तो खाली हीटर जलता हुआ दिखाई दिया, जबकि स्प्रिंग वाले हीटर जलाने वाले सुरक्षा कारणों के चलते पाबंदी लगी हुई है। ऐसे में अगर जरा सी लापरवाही पर आग लगने जैसी घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस मामले में जब हमने जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर शक्ति बसु से बात की तो उनका कहना था कि सबको हीटर ना जलाने के लिए पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। अगर ऐसा हो रहा है तो कार्यवाही की जाएगी। 5 जनवरी 2023 से 4 फरवरी 2023 तक के लिए जनपद कन्नौज में भी शासन के निर्देशानुसार एक सड़क सुरक्षा माह जो है मनाया जा रहा है और इसके माध्यम से हम अपने सभी नागरिकों को सड़क सुरक्षा संबंधी जितने भी नियम हैं, यातायात के जितने नियम हैं और सड़क पे जो सावधानी है इसके बारे में जागरूकता का एक कार्यक्रम माह भर जिसको चलाया जाएगा और नागरिकों को हम प्रेरित करेंगे कि सड़क सुरक्षा संबंधी जितने भी उपाय हैं वो उसको अपनाते हुए ही जो है सड़कों पे चलें ताकि दुर्घटना से हम लोग बचे रहें। बहुत ही उत्साहजनक परिणाम हमारे जनपद में आए हैं। पिछले कुछ महीनों में जो इन्फोर्समेंट की एक्टिविटी हुई इससे हमें काफ़ी घटनाओं में कमी हुई है। 8% सड़क की दुर्घटनाएं हमारी कम हुई हैं, 3% हमारी डेथ कम हुई है, 4% इंजर्ड की कमी आई है। तो इससे और भी हमें प्रोत्साहन मिला है कि हम नागरिकों के बीच जाएंगे, जागरूकता का कार्यक्रम अपना बढ़ाएंगे, इन्फोर्समेंट की एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो सड़क सुरक्षा हम और जीवन रक्षा का जो नारा है इसका हम पूरी तरह से इसको पालन कर पाएंगे। इसके बारे में और भी एक अच्छा शाखा है हमारे पुलिस अधीक्षक बताएंगे। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। मामला कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव का है। यहां के जूनियर हाई स्कूल में कक्षा 8 की छात्रा पर प्राइमरी स्कूल के शिक्षक का दिल आ गया। वह पढ़ाई के बहाने छात्रा से छेड़छाड़ भी करते थे। स्कूल की छुट्टी होने से पहले शिक्षक ने छात्रा से पत्र के जरिए अपने दिल की बात बताई। इतना ही नहीं, छात्रा को मिलने के लिए भी बुला लिया। छात्रा शिक्षक की इस हरकत से घबरा गई और अपने परिजनों को पत्र देते हुए पूरा मामला बताया। छात्रा के पिता का कहना है कि जब हम लोग शिक्षक के पास पहुंचे और ऐसे हरकत करने पर माफी मांगने के लिए कहा तो वह झगड़े पर आमादा हो गए और भगा दिया। पीड़ित पिता ने सदर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी और शिक्षक पर कार्यवाही की मांग की है। नाम है आपका? क्या हुआ आपकी बेटी के साथ में? बेटी स्कूल जाती थी, स्कूल से मास्टर ने उनको लेटर दिया, ये लोग आया हमको आया था, हमने कहा फोन किया तो मैंने कह दिया तो क्या करोगे मेरा, गाली गलौज करने लगा। फिर मैडम बोली हाँ जो कुछ करना कर लो जाता है। तो हमने यहाँ आओ गलती किया बताओ, फिर पढ़ाते हो तुम? कहना है हम कुछ नहीं जानते, हमें कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं तो फिर हम थाने जा रहा हूँ। फिर जहाँ जाइए। कौन अध्यापक है, किस विद्यालय में है कार्यरत? ये प्राइमरी का है और जूनियर में जाता है। कौन से विद्यालय, क्या नाम है, कौन सा गाँव? ग्राम बलारपुर है, पोस्ट मलिकापुर है, कन्नौज में लगता है। आपकी बेटी पढ़ती है क्या? पढ़ती है कक्षा 8 में। 8 में पढ़ती है। क्या उम्र होगी उसकी? होगी 13 साल। और टीचर ने कुछ उसको लिख के दिया था? हाँ लेकर पढ़ दिया। क्या नाम है टीचर का? टीचर का हरिओम नाम है। इससे पहले आपने कहीं टीचर के खिलाफ शिकायत की थी? कोई शिकायत नहीं की। टीचर से आपने इस बारे में कुछ कहा था? कुछ नहीं कहा। तो टीचर ने आपसे क्या कहा? हमको गाली गलौज किया था। गाली गलौज की? हाँ, जब हमने लेटर किसने दिया तो उसने हमको लेटर दिया तो मैंने दिया ही नहीं। ठिकाना प्रिंसिपल को बोला मैंने दिया है कि दिया है तो क्या करोगे, गाली गलौज किया तो गाली गलौज करना तो कोई बात नहीं। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। घटना मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र के मुल्तान नगर की है, जहां शहर के एक प्रतिष्ठित प्रकाशन में काम करने वाले वीरेंद्र की बेटी मानवी अचानक रात में गायब हो गई। मानवी देर रात अपने घर के बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में थी, जिसके बाद एक युवक आया और उसे साथ लेकर चला गया। अपहरण के दौरान पहले युवक ने लड़की से कुछ बातचीत की, लेकिन इसी दौरान वे उसे अपने साथ भी ले गया। सुबह जब घर वालों को लड़की के गायब होने का पता लगा तो हड़कंप मच गया, जिसके बाद परिजनों ने अपहरण की सूचना दी और पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस लड़की की तलाश कर रही है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका?
क्या हुआ है आपकी बच्ची के साथ में, क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो यहाँ से चली गई थी, मैं तो काम करती हूँ ना, और रात में सो रही थी, इसके पापा के पास छोड़ के गई थी मैं तो। हमारा पल्ला पिलोट पे काम चल रहा। अब इसके पापा सो रहे थे, वगैरह 10 साढ़े 10 बजे तक तो वो सो रही थी मेरे पास। मेरी आँख खुली 2 बजे। फिर मैंने सोचा मान भी कहा, हम देखे तो गेट खुल गए, तो वो पिलोट पे देख कर इंगे तिंगे ढूंढ मचाई। फिर मेरे दोनों फ़ोन पहुँचा, तो मैंने कहा उनसे तुम एक काम करो, तुम कहीं मत ढूंढो, मैं आ रही हूँ, तुम जो उनके कैमरे लग रहे हैं उनमें देखो, अगर ये इंडिया को गया होगा तो कैमरे में आ जाएगा वो, जो भी कोई से लेके गया होगा, अकेली गई है तो वैसे गई है तो उन्होंने देखा कैमरा खुलवा कर इनमें तो आ रहा है, कोई लेके गया उसे मुँह से कपड़ा बांध, मतलब ऐसे जा नहीं रही है वो, उसे हाथ करके बुला रहा उरे को, और चफेरे को देख के घूम के फिर के गोदी में उठा के सीधे रास्ते को लेके चला गया वो, उरे को नहीं आया। क्या उम्र है अभी आपकी बच्ची की? हैं? क्या उम्र है आपकी बच्ची? 4 साल की मेरी बच्ची है। तो क्या लग रहा है आपको, कौन हो सकता है? पता नहीं मुझे किसी का भी। अब तक आपकी पुलिस आई है, पुलिस ने क्या बताया आपको? पुलिस ने तो मुझे कुछ बताया नहीं, पुलिस मुझे नहीं पता तो पुलिस को क्या पता। पुलिस ढूंढ मचा रही है, पुलिस पूरी तरीके से ढूंढ रही है, पूरे साथ दे रही है हमारा। जब से हमने पुलिस में कंप्लेन करी है, पुलिस वाले हमारे घर पे ही हैं और वो ढूंढ मचा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, मतलब हमारे साथ हैं पुलिस वाले। ये थाना टीपी नगर के मुल्तान नगर का एक मामला है। एक बच्ची जो रात में अपने पिता के साथ सो रही थी, 11 बजे के लगभग अपने घर से निकल आती है और घर से लगभग 150-200 मीटर आगे आने के बाद वहाँ पर एक सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी के साथ गोद में जाते हुए दिख रही है। अब तक की जो जांच में चीज़ें निकल के आई हैं कि पति और पत्नी दोनों की दूसरी शादी है, इनकी पहली शादी से भी बच्चे हैं। हर बिंदु पे पड़ताल की जा रही है, इसमें कई टीमें लगी हुई हैं, इसमें एसओजी और सर्विलांस की मदद ली जा रही है। शीघ्र ही पूरे घटनाक्रम से आप सभी को अवगत कराया जाएगा। मेरठ से सीनू संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। एक तरफ जहां कड़ाके की ठंड की वजह से पारा और लुढ़का, जिसके चलते कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, वहीं दूसरी ओर देश के सबसे बड़े वार्षिक धार्मिक समागम माघ मेले के लिए प्रयागराज में संगम की रेती पर तीर्थयात्री इकट्ठा होने लगे हैं। 44 दिवसीय माघ मेले में लगभग 7 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों के आने का अनुमान योगी सरकार ने लगाया है। बता दें कि ये मेला हिंदुओं के लिए सबसे बड़े वार्षिक धार्मिक आयोजनों में से एक है। माघ मेले में संतों के अलावा देश भर के तीर्थयात्रियों का जमावड़ा लगता है। इसको लेकर योगी सरकार तैयारियों को लेकर लगातार प्रयागराज में मेलाधिकारी के साथ साथ जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर पुरजोर तरीके से तैयारियां कर ली है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।